नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक व्हाट इज लुब्रिकेंट्स एंड इट टाइप। दोस्तों, मैंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर अब तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों वाला क्वेश्चन, व्हाट इज लुब्रिकेंट्स एंड इट्स टाइप्स। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर करना है क्योंकि ये 15 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ये 10 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। और मैं आपको इतने इजी वे में समझाऊंगा और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा हर एक टॉपिक के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ सके और कितने ही मार्क्स में आ जाए आप अच्छे से कर दोगे उसको। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमें पूछा है लुब्रिकेंट्स क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, लुब्रिकेंट्स आप सभी को पता होगा, जैसे कि तेल, ग्रीस वगैरह, ऑयलिंग करने का, किसी मशीन वगैरह में ऑयलिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसे लुब्रिकेंट्स कहते हैं। तो पढ़ते हैं दोस्तों, lubricants are substance used to reduce friction between moving parts of machine, making them work smoothly and preventing wear and tear। दोस्तों, ये कह रहा है जो lubricants होते हैं वो सब्सटेंस या पदार्थ होते हैं, मतलब वो पदार्थ जिसकी हेल्प से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि कोई मशीन है, ठीक है, उसका कोई पार्ट है, मूविंग पार्ट है जो कंटिन्यूसली मूविंग करता है, तो उसमें दोस्तों फ्रिक्शन आ जाता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वियर के अंदर कि वियर क्या होते हैं और वो किसकी वजह से आते हैं, फ्रिक्शन की वजह से आते हैं। तो लुब्रिकेंट्स की वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि वियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब मशीन और स्मूथली काम करेगी। ठीक है, प्रिवेंटिंग एंड वियर एंड टीयर। अगर हम किसी भी मशीन में रेगुलरली लुब्रिकेंट करेंगे, ऑयलिंग वगैरह करेंगे, तो इससे क्या होगा दोस्तों, वियर और टीयर होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और वो रुक जाएंगी। अब वियर का मतलब तो पता ही है, कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट का घिसना, और टीयर का मतलब दोस्तों कटना या टूट जाना है, गल जाना किसी मशीन का, किसी मेटल का। तो अगर हम प्रॉपरली लुब्रिकेंट करते रहेंगे तो मशीन हमारी ना घिसेगी, ना टूटेगी, ना गलेगा। ठीक है, दे हेल्प बाय क्रिएटिंग अ स्लिपरी लेयर बिटवीन द सरफेस डेट रब टुगेदर। अब दोस्तों जैसे कि दो सरफेस है, मेटल 1 एरा, मेटल 2 एरा। अब दोस्तों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से ये दोनों घिसने लग जाएंगे। जैसे कि दोस्तों ये दो मेटल है, मेटल 1 और मेटल 2, ये दोनों से टकरा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो दोस्तों एक दूसरे से टकराने के कारण ना ये दोनों टूट जाएंगे, मतलब इनकी जो ये किनारी है ना, एक दूसरे बार बार टकराएगी, तो ये टूटने वगैरह लग जाएंगे, इसका मेटल, इसके कण झड़ने लग जाएंगे। तो इसे बोलते हैं दोस्तों वियर। ठीक है, अगर इसके अंदर हमने लुब्रिकेशन कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने ऑयलिंग वगैरह कर दी, तेल वगैरह डाल दिया, तो क्या होगा, ये एक स्लिपरी लेयर दे देगी कि अगर ये आपस में टकराएंगे भी ना तो ये मेटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा इतना। ठीक है, तो दोस्तों अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। लिक्विड लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, सॉलिड लुब्रिकेंट्स, गैसियस लुब्रिकेंट्स, बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स। अब दोस्तों ऐसे और भी टाइप्स है लुब्रिकेशन के, पर ये मेन टाइप्स मैंने लिखे हैं। अगर आपको और देखना है तो आप गूगल कर सकते हो। तो एक एक करके इन टाइप्स को डिफाइन करते हैं। लिक्विड लुब्रिकेंट्स। अब दोस्तों लिक्विड लुब्रिकेंट्स क्या होता है, इट इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म सच एज मोबी ऑयल, मिनरल ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल। दोस्तों जो हमें पता है तेल क्या होता है, हर किसी ने तेल वगैरह देख रखा होगा, वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो उसी को बोल रखा है लिक्विड लुब्रिकेंट्स। जैसे कि साइकिल की चैन है, ठीक है, वो घिस जाती है, ये जंग आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, तो होता है दोस्तों हम लिक्विड लुब्रिकेंट्स का यूज कर रहे होते हैं उस वक्त। और इट इज अवेलेबल, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे कि मोबी ऑयल जो हम बाइक वगैरह में डलाते हैं, इंजन ऑयल वगैरह, या मिनरल ऑयल या ऑर्गेनिक ऑयल, वो लिक्विड लुब्रिकेंट्स के अंदर जाते हैं। अब देखते हैं मिनरल ऑयल क्या होता है दोस्तों। इट इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम पेट्रोलियम यूज्ड इन मोस्ट मशीनरी एंड इंजन। जो दोस्तों मिनरल ऑयल होता है ना, विच कम फ्रॉम पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम का पदार्थ है और जिसको हम कहाँ यूज करते हैं, मशीनरी या इंजन में यूज करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कि इंजन ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल। इंजन ऑयल दोस्तों हमें पता बाइक वगैरह में डलता है, और हाइड्रोलिक ऑयल जो जैक वगैरह होता है ना गाड़ी वगैरह उठाते टाइम,
तो उसमें डलता है दोस्तों हाइड्रोलिक, या कोई भी क्रेन वगैरह इनमें डलता है हाइड्रोलिक ऑयल। तो आगे पढ़ते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट्स का अलग। ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल क्या होता है दोस्तों? इट इज़ अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द एनिमल एंड वेजिटेबल एंड फिशेज। जैसे वेजिटेबल ऑयल, फिशेज ऑयल, एनिमल ऑयल, इसे बोलते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक ऑयल। अपने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया इसका लिक्विड लुब्रिकेंट्स का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्रीस। हर किसी मतलब सबको पता होगा ग्रीस क्या होता है, कहीं भी लगाते हैं, किसी भी इक्विपमेंट में ग्रीसिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है ना, घर में अक्सर काम आ जाते हैं कि भाई ग्रीस का काम पड़ जाता है हमें कहीं ना कहीं। अ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स कंपोज ऑफ थिकिंग एजेंट लाइक सोप मिक्स्ड विद ऑयल। दोस्तों ग्रीस होती है ना, वो सेमी सॉलिड होता है, मतलब पूरा लिक्विड भी नहीं होता, पूरा सॉलिड भी नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। और वो किसकी वजह से बनता है? सोप मिक्स विद ऑयल, ठीक है। ये एक ग्रीस स्टे इन प्लेस बेटर देन ऑयल। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाई लोड एप्लीकेशन एंड वेयर इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई लिक्विड लुब्रिकेशन। दोस्तों ग्रीस ऑयल से बढ़िया होता है और हम उसे वहां यूज करते हैं जहां पे हाई लोड एप्लीकेशन, मतलब कोई ऐसी मशीन में यूज करना जिसपे काफी ज्यादा लोड हो, और ग्रीस को अप्लाई करना लिक्विड लुब्रिकेंट से बेटर होता है। जहां तेल वगैरह डालने में दिक्कत होती है वहां ग्रीस आसानी से ज्यादा फायदा पहुंचाती है। अब हमने ग्रीस भी कर लिया दोस्तों। अब क्या सॉलिड लिक्विड लुब्रिकेंट्स। अगर सॉलिड लुब्रिकेंट से क्या होता है? जैसे ग्रेफाइट हो गए, मोस्टू हो गए। ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों? ये सॉलिड लुब्रिकेंट्स होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर, इट इज कॉमनली यूज्ड इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी लुब्रिकेंट्स हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे वो गैस की फॉर्म में हो, जो भी लुब्रिकेंट्स होगा उसका पर्पस यही होता है, जो भी फ्रिक्शन या वियर होता है उसको रिड्यूस करना कम से कम। ऐसे ग्रेफाइट का भी है कि क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है और वियर को रोकता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। जो दोस्तों ग्रेफाइट होता है वो उन मशीन्स वगैरह में काम किया जाता है, उन मशीन्स वगैरह में यूज किया जाता है जहां की हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। वहां पे एक लिक्विड और ग्रीस काम नहीं आता, वहां पे ग्रेफाइट का यूज करते हैं। अब मोस्टू, इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये एक केमिकल की एक शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको लिख सकते हो ऐसी। तो इसका क्या पर्पस है? ये भी सॉलिड लुब्रिकेंट है, सॉलिड की फॉर्म में होता है। यूज्ड इन मशीन हैवी मशीनरी एंड एरोस्पेस एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स हाई रेसिस्टेंस, कैन हैंडल प्रेशर एंड टेम्परेचर। दोस्तों ये जो मोस्टू लुब्रिकेंट्स है ये कहाँ पे यूज होता है? ये एरोस्पेस एप्लीकेशन में यूज होता है, जैसे कि एरोप्लेन, ठीक है, एयर जेट, इन सब में होता है यूज, क्योंकि वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होता है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। गैसियस लुब्रिकेंट्स। अब दोस्तों गैसियस लुब्रिकेंट्स क्या होता है? ये गैस की फॉर्म में होता है, ऑयलिंग वगैरह। एक स्प्रे टाइप की एक बोतल होती है, जैसे ये स्प्रे टाइप की है, तो इसकी हेल्प से हम जहाँ पे ऑयलिंग वगैरह ढंग से नहीं कर सकते हम लिक्विड की फॉर्म में या ग्रीस लगाने में, कोई ऐसे मूविंग पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हमारी पहुंच नहीं जाती, जहाँ पे हम ग्रीस वगैरह नहीं लगा सकते या लिक्विड फॉर्म में ऑयलिंग वगैरह नहीं कर सकते, वहाँ पे हम स्प्रे टाइप के गैसियस लुब्रिकेंट्स होता है, उसको स्प्रे करके जहाँ पे भी हम ऑयलिंग करनी होती है वहाँ कर सकते हैं। These lubricants are used in special cases like gas bearing where regular lubricant does not work well, ठीक है। अब ये स्पेशल केस में यूज होता है गैसियस लुब्रिकेंट्स, जैसे कि गैस बेयरिंग वगैरह में यूज होता है, और हम इसको वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो पहुँच नहीं सकते, वहाँ पे हम गैसियस लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। अब दोस्तों लास्ट टाइप क्या है? बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स। अब बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? दीज आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्स। ये लुब्रिकेंट्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज से मिलकर बनते हैं। दीज लुब्रिकेंट्स ब्रेक डाउन नेचुरली एंड आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता एनवायरमेंट पे, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। हम लुब्रिकेंट्स कहाँ का यूज़ कर सकते हैं
ऑटोमेटिव लुब्रिकेट इंजन एंड ट्रांसमिशन पार्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इसका मतलब है दोस्तों कि वो इंजन जो ऑटोमेटिकली काम वगैरह करता है, ऑटोमेटिकली मूविंग करता है, वहाँ पे हम लुब्रिकेटिंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। और उसकी हेल्प से क्या होगा कि जो भी रिड्यूस हो, लुब्रिकेट करने से क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। इंडस्ट्रियल मशीनरी, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी मशीनरी हो, वहाँ पे हम ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं। यूज्ड इन गियर, बेयरिंग एंड हाइड्रोलिक सिस्टम टू प्रिवेंट वियर। वियर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, गियर के अंदर, बेयरिंग के अंदर और हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट करते हैं। हाउस होल्ड एप्लीकेशन, जो भी हमारे घर के अंदर फैंस, मोटर्स, कुकिंग सरफेस, ये सारे इक्विपमेंट होते हैं, वहाँ हम लुब्रिकेशन कर सकते हैं। एरोस्पेस बताया था आपको, जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर होएगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, जैसे कि एरोस्पेस वगैरह इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन, वहाँ पे लुब्रिकेशन, ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री, जहाँ पे खाना वगैरह बनता है, वहाँ पे कई सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, तो वहाँ पे लुब्रिकेशन कर सकते हैं। मरीन, प्रोटेक्ट इंजन एंड पार्ट इन बोट एंड शिप, मतलब शिप वगैरह के अंदर भी हम लुब्रिकेशन कर सकते हैं। लास्ट का कंस्ट्रक्शन, यूज्ड ऑन हैवी मशीनरी टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जो कंस्ट्रक्शन, कोई घर बनाते टाइम या कोई बिल्डिंग बनाते टाइम, तो वहाँ पे भी हम लुब्रिकेशन कर सकते हैं मशीन के अंदर। मतलब ओवरऑल दोस्तों ये समझने की बात है कि लुब्रिकेशन वहाँ होगा जहाँ मशीन होगी, चाहे वो मशीन कोई इंडस्ट्री में हो, रेलवे में हो, ठीक है, हाउस होल्ड के अंदर हो, शिप हो, कोई जहाँ मशीन वगैरह होगी, जहाँ लोहे का ऐसे कोई टूल वगैरह होंगे जिनमें जंग वगैरह लग सकता है या कोई मेटल ख़राब हो सकता है, वहाँ लुब्रिकेशन होगा। तो दोस्तों बस यही था, बड़ा सिंपल सा था। तो आई होप आप सबको आसानी से समझ आया हो। तो मैंने इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।